वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो आज का जो पहला जो लेक्चर होगा वो उसका इंट्रोडक्शन होगा। तो साउंड वेव्स को पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म यहाँ पे जानते हैं और वो टर्म है पल्स एंड वेव्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पल्स एंड वेव्स। पल्स एंड वेव को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसके लिए आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक दीवार के सहारे एक रस्सी को बांध दिया गया है। ये दीवार है, इसके सहारे एक रस्सी को बांध दिया गया है और उसको एक आदमी एक एंड से पकड़े हुए है। अब ये जो आदमी है उस रस्सी को क्या कर रहा है, उस पर झटका दे रहा है। रस्सी पे क्या कर रहा है, एक जर्क दे रहा है, एक झटका दे रहा है। जैसे ही झटका देते हैं तो क्या होता है, एक इस टाइप का एक हिप प्रोड्यूस होता है। इस टाइप का क्या प्रोड्यूस होता है, हिप। और ये जो हिप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्स। एक जो आप सिंगल हिप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलेंगे पल्स। अब आप लगातार उसको आप झटका देते जाइएगा रस्सी को, तो कुछ इस तरीके का ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जब ये जो हिप लगातार हमें मिलने लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव। क्या बोलेंगे, वेव। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक पल्स है और ये क्या है, एक वेव है। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है और बताया गया है। टेक अ लॉन्ग स्ट्रिंग and attach it to a wall. Take a long string and attach it to a wall and its one end. Attach to a wall at its one end. Give a jerk to the other end of the string. A hump is produced. A hump is produced in the string. Such a disturbance that is sudden and lasts for the short duration. It's called a pulse. और ये क्या है, ये एक पल्स है। If jerks are continuously produced, और ये जो जर्क है, ये जो पल्स अगर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होगा, अ वेव मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग। और ये जो वेव है ये इसी स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही मूव करेगा कुछ इस तरीके से। मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। तो इस तरीके से हम वेव को समझ चुके हैं, पल्स और वेव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेव कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला कौन सा होगा, मैकेनिकल वेव। दूसरा कौन सा होगा, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है, These waves require material medium for their propagation। तो ये एक ऐसा वेव होगा जिसको एक मीडियम होगा ट्रांसफ़र होने के लिए, मतलब किसी मीडियम के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। साउंड वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। जैसे कि कोई आप गिटार देखते हैं, गिटार में कैसा होता है कि स्ट्रिंग बंधा होता है, तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे साउंड निकलता है। तो उस टाइप का जो स्ट्रिंग है वो एक मीडियम है साउंड वेव को प्रोपागेट करने का। तो उसमें जो वेव डेवलप हो रहा है वो एक मैकेनिकल वेव डेवलप हो रहा है। तो हम लोग समझते हैं, तो यहाँ इससे हम लोग समझ सकते हैं मैकेनिकल वेव। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दीज वेव्स रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। इस टाइप के वेव को किसी भी तरीके का कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है मूव करने के लिए। इसके लिए जिस तरीके से मैकेनिकल वेव में हम लोग क्या देखे थे कि किसी मीडियम का ज़रूरत होता है, तो इसमें नॉन मैकेनिकल के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइट वेव। लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट वेव जो है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारा जो मैकेनिकल वेव है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पहला ट्रांसवर्स वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहला क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब व्हाट इज दिस ट्रांसवर्स वेव? A transverse wave is the one in which the particle of medium execute oscillation in the direction perpendicular to the direction of propagation of waves। तो ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव होता है जो कि ऑसिलेट करेगा कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोपागेशन है, जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोपागेशन है। और जो वो जो वेव बनेगा वो हमारे प्रोपागेशन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा प्रोपागेशन है, ये हमारा प्रोपागेशन ऑफ लाइट है और ये जो वेव आप देख सकते हैं इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप का जो वेव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। अब तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ ट्रांसवर्स वेव इज द वन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट ऑसिलेशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे ही ट्रैवल कर सकता है। अब देखिए कि ये जो आप वेव देख रहे हैं, तो इसमें जो उठा हुआ पार्ट है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग
क्रिस्ट, जो सी आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो क्या है, क्रिस्ट। और ये जो आप डाउनवर्ड में देख रहे हैं जो टी लिखा हुआ है वो क्या है, ट्रफ। क्या है, ट्रफ्स। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ्स और ये होगा क्रिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग द पॉइंट लाइक सी वेयर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड क्रिस्ट। सिमिलरली द पॉइंट लाइक टी हैविंग मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड ट्रफ्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्ट और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और क्रिस्ट और ट्रफ क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लिंकी लेते हैं। स्लिंकी का मतलब समझिए कि यहाँ स्लिंकी क्या होता है कि एक ऐसा स्प्रिंग होगा जिसको दोनों साइड से आप क्या कीजिए, उसको मतलब बांध दीजिए, या फिर एक स्प्रिंग को ऐसे समझिए, किसी एक स्प्रिंग को इस तरीके से आप एक साइड से बांध दीजिए और एक साइड उसका खुला छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ इसमें, टेक अ स्लिंकी एंड होल्ड इट्स फ्री एंड, इसका एक फ्री एंड को छोड़ दीजिए ऑन हिज हैंड, गिव अ सडन जर्क टू द फ्री एंड। अब जिस तरीके से यहाँ पे एक साइड से ये ओपन है और दूसरा साइड से क्या है, ये बंधा हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, एक सडन जर्क देना है इस डायरेक्शन में, एक सडन जर्क देना है। इधर से आप फोर्स लगाइएगा तब क्या होगा, जर्क टू द फ्री एंड टू द राइट, द स्लिंकी सडनली कंप्रेस्ड। तो हमारा जो स्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, जो स्लिंकी है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो अब देखिएगा, तो कंप्रेस होने के बाद अ कंप्रेशन पल्स ट्रैवल्ड अलोंग अ स्लिंकी, तो एक जब इसको आप फोर्स दीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके का फोर्स दीजिएगा, तो ये क्या होगा, इधर की ओर मूव करेगा और ये कुछ यूं इस तरीके से मूव करने लगेगा, इस तरीके से। अ कंप्रेशन पल्स ट्रैवल्ड अलोंग अ स्लिंकी, apply push and pull periodically on the free end of the slinky, compression and refraction starts traveling towards the fixed end of the slinky, such a wave is called longitudinal wave। जैसे ही आप इसको फोर्स देते हैं तो एक तरीके का कंप्रेशन दिए और कंप्रेशन के बाद ये स्प्रिंग फिर से दोबारा आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। इस तरीके से होगा तो ये क्या होगा, कंप्रेशन, और इस तरीके से दोबारा वापस आएगा तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो जब आप इसको फोर्स लगाते हैं तो दो टाइप का चीज़ वहाँ डेवलप होगा, एक होगा कंप्रेशन और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। तो जब इस टाइप से यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होगा, तो इस टाइप से जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होगा उसी के अलोंग जो एक वेव डेवलप होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, अप्लाई पुश एंड पुल पीरियडिकली ऑन द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब जब आप इधर इसको फोर्स लगाएंगे, रिफ्रैक्शन मतलब जब आप उधर से आएगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्लिंकी, सच अ वेव। और जब कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होगा तो इसके अंदर एक वेव डेवलप होगा, सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। Thus in longitudinal waves particles of medium execute oscillation, और longitudinal wave के ही along ऑसिलेशन होता है, मतलब कि SHM होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर सकता है। साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो है वो एयर में क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ से हम लोग साउंड वेव के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग साउंड वेव का प्राइमरी चीज़ समझ चुके हैं कि जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करेगा तो वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। कहने का मतलब साउंड वेव में एक कॉम्प्रेशन होगा और एक रिफ्रैक्शन होगा। साउंड वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन ईयर्स। तो आप लोग कभी फील करते होंगे, जब भी अगर आप किसी शांत वातावरण में बैठे हैं और कोई अगर साउंड आ रहा है तो आपके कान में जब वो वॉइस जाता है, कोई चीज़ आता है, तो आपके कान के अंदर वो एक सेंसेशन क्रिएट करता है, सेंसेशन। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन ईयर्स। और वो जो हमारे कान के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट करता है।
साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, बाय कोलाइडिंग बॉडीज, बाय माउथ इटीसी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? इस तरीके का एक डिवाइस होता है, इस तरीके का एक डिवाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। तो अब इसको इस तरीके से हिलाइएगा, तो कुछ इस तरीके से हिलाइएगा तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करने पे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। बाय कोलाइडिंग बॉडी, किसी बॉडी को कोलाइड कर दीजिए। बाय माउथ कोलाइडिंग मतलब बॉडी का मतलब आप हाथ को भी आप मतलब दोनों हाथ को बजाते हैं, मतलब ताली बजाते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। बाय माउथ बोलते हैं तो वहाँ साउंड क्रिएट होता है। और भी बहुत सारा चीज़ है जिससे कि आप साउंड क्रिएट कर सकते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी। तो साउंड के प्रोडक्शन में क्या होगा? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगा किस में? साउंड एनर्जी में। व्हेन वी क्लैप अ साउंड इट्स प्रोड्यूस्ड, व्हेन वी क्लैप अ साउंड इट प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जब आप ताली बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब कि कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में। जो आप ताली मारते हैं तो आपका मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? साउंड एनर्जी में। तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, व्हेन वी क्लैप अ साउंड, when we clap a sound is produced. In this process muscular energy changes into sound energy. In this process muscular energy is changes into sound energy. जैसा कि आपको हम बताए थे, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरीके से होता है इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, साउंड हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं और इस स्प्रिंग को दोनों ही तरफ से हम क्या करते हैं? बांध देते हैं, दोनों ही तरफ से इसको सपोर्ट में लगा देते हैं। और अभी जो इसकी जो स्प्रिंग है एक अपने नेचुरल पोजीशन पे, अभी ये स्प्रिंग क्या है? अपने नेचुरल पोजीशन पे है। अब क्या करते हैं, स्प्रिंग को, ये देखिए ये भी अपने नेचुरल पोजीशन पे है, स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं। इस डायरेक्शन में क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं कंप्रेस होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस यहाँ पे इलोंगेट हो जाएगा और यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेस होगा इसको कंप्रेस करने के बाद क्या कर देना है? इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिएगा कि ये स्प्रिंग कुछ यूं इस तरीके से मूव करने लगेगा, इस तरीके से मूव करने लगेगा। तो आपको हम अभी बताए थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि दो टाइप का फोर्स होगा, एक कंप्रेशन होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन और ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा और इसी के अंदर में एक टाइप का वेव डेवलप हो गया। और वो कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी हैव जनरेटेड वेव वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग एंड दोज वेव ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये जो वेव है ये इसी के अंदर क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। और इस वेव को हम लोग क्या कर दिए हैं? कुछ वेलोसिटी प्रदान कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेव वेलोसिटी को v कह दिए हैं और पार्टिकल के वेलोसिटी को हम vp कह दिए हैं। क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और सच अ वेव इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वैसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये वेव और भी कहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। तो एक बड़ा ही बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग सब उस चीज़ से परिचित होंगे। वो इंजेक्शन आप लोग देखे हैं, इंजेक्शन सिरिंज जिसको हम लोग बोलते हैं, मेडिकल सिरिंज का आप एक सिरा निकाल दीजिए, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोब, जो नोब होता है उसको आप निकाल दीजिए और निकाल के सिंपली आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए और फिर क्या कर दीजिए? उसमें एयर भर लीजिए। बिल्कुल उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सिरिंज है, ऊपर का निडल हम निकाल दिए हैं और ये बिल्कुल इस तरीके से ये ओपन है। ठीक है, अब ये पीछे का जो स्ट्रक्चर जिससे हम लोग प्रेस करते हैं, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन और या फिर एयर टाइट पिस्टन। तो अब जब आप एयर ले लिए हैं तो मान लीजिए कि उसके अंदर में जो प्रेशर है एयर का वो है पी नॉट। वो क्या है? पी नॉट प्रेशर। अब आप इस पिस्टन को, एयर टाइट पिस्टन को आप थोड़ा सा प्रेस किए। क्या किए? प्रेस किए। प्रेस करने के बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, प्रेस करने के बाद क्या होगा? प्रेस कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेस किए और फिर से इसको आप वापस ले आए, इस डायरेक्शन में प्रेस किए, फिर से आप वापस ले आए उस पिस्टन को। तो देखिए तो उसके अंदर में क्या डेवलप हो जाएगा। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर में दो टाइप का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उसे हम लोग कहेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन क्या होगा? तो कंप्रेशन एक ऐसा प्रेशर जोन होगा जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ये जो आप डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हाई प्रेशर जोन हो गया, और जहाँ पे आप कुछ नहीं देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे ब्लैंक देख रहे हैं, ये क्या है? लो प्रेशर जोन। तो उस सिरिंज में, उस ट्यूब में
एक दो टाइप का प्रेशर डेवलप होगा जब हम टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, किसका, एयर टाइट पिस्टन का, एक हाई प्रेशर जोन और दूसरा लो प्रेशर जोन। ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं ये हाई प्रेशर जोन और ये लो प्रेशर जोन, एक अल्टरनेट यहाँ पे प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा इस पूरे ट्यूब में। तो हाई प्रेशर जोन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन और लो प्रेशर जोन को हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। हाई प्रेशर जोन इज नोन एज कॉम्प्रेशन एंड लो प्रेशर जोन इज नोन एज रेयरफैक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हाई प्रेशर जोन, उसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, और जो लो प्रेशर जोन है उसको हम लोग पी नॉट कह देंगे। तो जहाँ जहाँ हाई प्रेशर जोन होगा वो पी नॉट से ज़्यादा होगा, मतलब कि पी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट, और जहाँ पे लो प्रेशर जोन होगा वहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ज़्यादा होगा, पी नॉट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है while oscillating the air piston a pressure zone is created in the tube that is compression and rarefaction। compression को क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर जोन इज टर्म्ड एज compression, हाई प्रेशर जोन इज टर्म्ड एज compression, जहाँ पे P का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा P नॉट से। rarefaction, लो प्रेशर जोन इज नोन एज rarefaction, जहाँ पे P जो है वो छोटा होगा P नॉट से। ठीक है, अब जब आप उस लगातार आप उस पिस्टन को आगे पीछे करते हैं तो आप उसको बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। तो उस प्रेशर के मतलब कि उस अल्टरनेट हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण आपको एक बहुत ही स्लो सा आवाज़ सुनाई देगा, बहुत ही स्लो सा आवाज़, जो कि साउंड वेव के फॉर्म में होगा, और वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा क्योंकि वो उसी एरिया में मूव कर रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। Disturbance in air pressure is traveling along the length of the tube. Disturbance in air pressure is traveling along the length of the tube, and this pressure and this wave and the wave developed in that tube is known as longitudinal wave। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो टू एंड फ्रो मोशन का जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। तो देखिए जो वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके कारण एक साउंड हमें क्या मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और वही क्या है, हमारा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हमारा क्या है, साउंड वेव। तो जनरली जो हमारा ह्यूमन है, जो नॉर्मल ह्यूमन है, वो कितने रेंज तक सुन सकता है, तो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो जो नॉर्मल इंसान है उसका जो रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। ये सभी लोग जानते हैं। जैसे कि जो जानवर हैं, फॉर एग्जांपल कुत्ते, बिल्ली, वो कितने तक सुन सकते हैं, तो एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स कैन हियर फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज, मतलब कि वो आदमी का वो इंसान से ज़्यादा सुनने का क्षमता जानवर रखता है। आप देख सकते हैं कि सबसे जो मिनिमम रेंज है ह्यूमन का वो कितना है, 20 हर्ट्ज, और जानवर का कितना है, 10 हर्ट्ज, मतलब कि वो आदमी से ज़्यादा सुन सकता है, इंसान से ज़्यादा सुन सकता है। अब बैट को देखिए, बैट, चमगादड़, बैट कैन हियर फ्रॉम 0.1 हर्ट्ज टू 100,000 किलो हर्ट्ज। आप सोच सकते हैं कितना कम ये सुनता है। बैट्स कैन हियर फ्रॉम 0.1 हर्ट्ज टू 100,000 किलो हर्ट्ज और मोर देन 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बैट के पास आँख नहीं होता है, वो बिना आँख के ही वो मूव करता है, वो साउंड वेव को प्रिडिक्ट करके वो मूव करता है। तो इसलिए इसका जो ऑडिबल रेंज है वो देखिए कितना कम से कितना ज़्यादा है, 0.1 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज और मोर देन 100 किलो हर्ट्ज। ये 100 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा सुन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैट जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक, अब एक वेव हम लोग और पढ़ लेते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स। एनी साउंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, एनी साउंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। वैसा साउंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से नीचे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। जैसे कि जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक, तो वो क्या होता है, वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, जिसको कि हम लोग सुन नहीं पाएंगे, लेकिन उसे जानवर सुन लेते हैं क्योंकि उसका जो सुनने का कैपेसिटी है वो इंसान से बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिबल बाय एनिमल्स, सिस्मोग्राफ इज बेस्ड ऑन इंफ्रासोनिक वेव प्रिंसिपल। और जो हमारा सिस्मोग्राफ है वो इंफ्रासोनिक वेव प्रिंसिपल पे ही काम करता है, मतलब कि इंसान से पहले जानवरों को पता चल जाता है प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।